एक समय की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक निर्दयी राजा रहता था। यह राजा अपनी कठोर सजाओं के लिए प्रसिद्ध था। वह बिना दो बार सोचे किसी को भी मौत की सजा सुना देता, चाहे गलती कितनी ही छोटी क्यों न हो। एक दिन एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। सैनिकों ने उसे राजा के दरबार में घसीटकर ला खड़ा किया। बिना कोई सवाल पूछे या उसकी बात सुने राजा ने तुरंत उसे मौत की सजा सुना दी। जब चोर ने यह सजा सुनी तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह जोर जोर से हंसने लगा। राजा उसकी प्रतिक्रिया से हैरान हुआ। उसने आगे झुककर पूछा, मूर्ख व्यक्ति, मैंने अभी तुम्हें मौत की सजा सुनाई है। कल तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, फिर भी तुम हंस रहे हो। अक्सर लोग इस खबर से रोने लगते हैं, दया की भीख मांगते हैं या डर के मारे कांपते हैं, लेकिन तुम ऐसे हंस रहे हो जैसे यह कोई मजाक हो। चोर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि बस एक हफ्ते पहले एक महान योगी ने मुझे एक दुर्लभ और शक्तिशाली विद्या सिखाई थी। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि मैं किसी भी घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। लेकिन अफसोस, मेरी मौत के साथ यह रहस्य भी मर जाएगा। राजा ये बात सुनकर चौंक गया और थोड़ा संदेह से भरकर बोला, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? चोर ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और कहा, जी महाराज, यदि आप मुझे मौका दें तो मैं आपके घोड़े को भी उड़ना सिखा सकता हूँ। लेकिन इस विद्या को पूरा करने में 1 साल का समय लगेगा। 1 साल बाद आपका घोड़ा पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकेगा। यदि मैं असफल रहा तो आप मुझे अपनी इच्छानुसार सबसे भयंकर मौत की सजा दे सकते हैं। राजा की क्रूरता पर उसकी जिज्ञासा हावी हो गई। उसने सोचा, यदि यह आदमी सच बोल रहा है और मेरा घोड़ा आसमान में उड़ सकता है तो मैं संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। कोई भी मेरी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। राजा हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, लेकिन अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साथ ही इस 1 साल के दौरान मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे परिवार को भरपूर भोजन, कपड़े और सभी जरूरी चीजें मिले ताकि तुम निश्चिंत होकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सको। चोर ने प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद महाराज। राजा ने उसे मुक्त कर दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसे जीवित देखकर हैरान रह गए। उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए घबराई हुई बोली, तुम आ गए, राजा ने तुम्हें छोड़ दिया? पर कैसे? सब जानते हैं कि राजा किसी पर दया नहीं करता। भगवान का लाख लाख शुक्र है जिसने तुम्हें बचाया, और हमारे राजा का भी जिसने तुम्हें छोड़ दिया। चोर मुस्कुराया और उसने पूरी कहानी बताई। उसकी पत्नी और भी चकित रह गई और घबराकर बोली, लेकिन क्या तुम सच में किसी घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? चोर हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आता। पत्नी यह सुनकर घबरा गई और रोने लगी। तो फिर तुमने राजा से झूठ क्यों बोला? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि 1 साल बाद वह तुम्हें जरूर मार देगा? तुमने अपनी मौत को बस टाल दिया है। चोर ने प्यार से अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, प्रिय, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। राजा आज मुझे मारने वाला था, लेकिन अब मुझे जीने के लिए 1 साल का समय मिल गया है। इस दौरान कुछ भी हो सकता है। मुझे 3 संभावनाएं दिख रही हैं। पहली, हो सकता है कि इस 1 साल में मैं किसी बीमारी या दुर्घटना में ही मर जाऊं। दूसरी, राजा या उसका घोड़ा मर सकता है, वे दोनों ही बूढ़े हैं। तीसरी, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो भी मुझे तुम्हारे और हमारे बच्चों के साथ 1 साल और जीने का मौका मिल गया। क्या यह आज मरने से बेहतर नहीं? उसकी पत्नी चुपचाप सुनती रही। धीरे धीरे उसने अपने आंसू पोंछे और उसे अपने पति की बातें समझ आने लगी। महीने बीतते गए और जैसे जैसे साल पूरा होने वाला था, चोर थोड़ा बेचैन महसूस करने लगा। उसके दिल में डर घर करने लगा। वह हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता और मन ही मन यह वादा करता कि यदि वह बच गया तो अपराध की दुनिया छोड़कर एक ईमानदार जीवन जिएगा। और फिर 12वें महीने की शुरुआत में कुछ अप्रत्याशित हुआ। राजा के एक पुराने शत्रु ने अचानक राज्य पर हमला कर दिया। दुश्मन के जासूस महीनों से जानकारी जुटा रहे थे और अब उन्होंने सही समय देखकर हमला कर दिया। क्रूर राजा युद्ध में मारा गया और नए शासक ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। नए राजा ने ऐलान किया कि पिछले शासन के सभी कैदियों को आजाद कर दिया जाएगा। इस तरह चोर को भी स्वतंत्रता मिल गई और वह अपने परिवार के पास लौट आया। अपने वादे के अनुसार उसने चोरी छोड़ दी और एक ईमानदार जीवन जीने लगा। उसने कड़ी मेहनत की और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताया। प्रिय मित्रों, जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। जब हालात कठिन हो तो याद रखें कि हर परिस्थिति अस्थायी होती है। बुरे समय की तरह अच्छे दिन भी बीत जाते हैं। इसलिए कभी उम्मीद मत हारिए। हमेशा नए अवसरों की तलाश करें, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे कर्म करें। आपके आज के कर्म ही आपका कल तय करेंगे। कभी कभी जीवन के सबसे कठिन पल अंत नहीं बल्कि बदलाव का अवसर होते हैं। इसलिए जब भी हालात आपके खिलाफ हों, हार मत मानिए।
सही सोच और साहस के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।